सूरजपुर में एक गरीब काली लड़की पूजा अपनी माँ आशा और बूढ़े पिता मदन के साथ रहती है। पूजा का रंग काला था, इसलिए उसे कई बार लोगों के साथ घर वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे। पता नहीं कब इसके हाथ पीले होंगे। एक तो हमारी गरीबी, ऊपर से ये लड़की जिसका रंग भी भगवान ने काला दिया है। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, कौन इसे पसंद करेगा। जो इसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आशा, तुम चिंता क्यों करती हो? अपने माँ बाप की बातें सुन पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज पूजा अपने कॉलेज की एक लड़की की शादी में जाती है, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड काव्या कब से उसका इंतजार कर रही थी। यार पूजा, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। और ये क्या, तू ये सूट क्यों पहन कर आई है? हमने डिसाइड किया था ना हम लहंगा पहनेंगे। काव्या, मेरे पास लहंगा नहीं था, और वैसे भी मैं सूट पहनूं या लहंगा क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे काले रंग पर सब एक जैसा ही लगेगा। तो क्यों ऐसा सोचती है पूजा? मेरी सहेली बहुत सुंदर है, वो कुछ भी पहने अच्छी लगेगी। चल अब शादी एंजॉय करते हैं, आखिर हमारे कॉलेज की हिटलर लड़की की शादी है। काव्या अमीर घर से थी, जो कि दिखने में भी सुंदर थी, मगर उसकी अमीरी कभी भी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आई। वैसे इस हिटलर को देख कितनी अच्छी लग रही है इस लहंगे में। लेकिन कोई नहीं, हमें देखना, हम भी अपनी शादी वाले दिन इससे भी सुंदर तैयार होंगी, इससे भी अच्छा लहंगा बनवाएंगे हम। ये सुनकर पूजा थोड़ी उदास हो जाती है और दुखी होकर कहती है, नहीं काव्या, कब तक मुझे यूं झूठी तसल्ली देती रहेगी तू? शादी के लहंगे में तुम ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम सुंदर हो। और फिर जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ, वहाँ तो गरीब बेटी की डोली उठ जाए वही बड़ी बात है। पूजा की बातों में झलकती गरीबी को देख काव्या की आंखें भर आती हैं और वो अपनी सहेली को गले से लगा लेती है। फिर एक रोज पूजा को देखने लड़के वाले आए, तभी काव्या भी वहाँ आ गई। उसे देख लड़के वालों ने कहा, अरे आपकी इतनी सुंदर लड़की है, फिर आप हमें ये काली लड़की क्यों दिखा रहे? नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी की सहेली है काव्या। ओह अच्छा, लेकिन हमें तो अपने बेटे के लिए ऐसी गोरी लड़की चाहिए थी, ये कर लो नहीं। वो बिना रिश्ता किए वहाँ से चले गए। वो लोग तेरे लायक थे ही नहीं पूजा। देखना, एक दिन ना तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। राजकुमार का तो पता नहीं, लेकिन तू ऐसे आती रहेगी ना तो मेरा रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। चली जाओ अब यहाँ से। इतनी मुश्किल से कोई इस रिश्ते के लिए हाँ करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे कारण ये रिश्ता भी टूट गया। अब चली जाओ यहाँ से, कभी भी मेरी लाइफ में मत आना। उस रोज आखिर ऐसा क्या हुआ, काव्या को समझ नहीं आया। आखिर उसकी गलती कहाँ थी? दोनों सहेलियों के बीच अब बातचीत लगभग बंद हो गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज काव्या के लिए भी एक बड़े घर से रिश्ता आया, और वो ये बात जाकर अपनी सहेली पूजा से बांटना चाहती थी। पहले तो काव्या के माता पिता भी पूजा और काव्या की दोस्ती की तारीफ करते थे, लेकिन जैसा बर्ताव उस रोज पूजा और उसके घर वालों ने काव्या के साथ किया, उसके बाद वो भी काव्या को पूजा के घर नहीं जाने देते थे। कोई जरूरत नहीं है अब उनसे कोई रिश्ता रखने की। हाँ बेटी, कोई जरूरत नहीं उनसे रिश्ता रखने की। अपनी लड़की को नहीं देखा उन्होंने, कितनी काली है। हमारी बेटी को देखो कितनी सुंदर है, तभी उसे कितना अच्छा रिश्ता भी मिला। और ये गरीब लोग कभी ना कभी अपनी औकात दिखाई देते। तुम तो बस अब अपनी शादी की तैयारी करो। अब दोनों सहेलियों के बीच दरार आ चुकी थी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन काव्या की शादी निखिल से हो गई। काव्या का मन तो था इस शादी में पूजा को बुलाने का, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। काव्या शादी कर अपने अमीर ससुराल आ गई, और पूजा को अभी भी कई लड़के देखने आते, लेकिन उसकी काली सूरत देख रिश्ते के लिए मना करते थे। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब पूजा के पिता रिक्शा चलाकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का बाइक पर जा रहा था, और पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसको हल्की सी चोट आई। अरे तुम ठीक तो हो बेटा? जी शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो उस आदमी ने तो लगभग मुझे मार ही डाला था। हाँ देखा मैंने, लेकिन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, लेकिन हाँ बाइक का नुकसान हो गया। तभी वहाँ से गुजर रही पूजा मंदिर से लौट रही थी। वो उन दोनों को देखकर वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? इनसे लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं बेटी, वो इस लड़के को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, तो मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। अच्छा, वैसे आप ठीक है ना? खरोच तो नहीं आई है ना आपको? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, आराम से जाना। पूजा अपने पिता के साथ घर आ जाती है, लेकिन राहुल अभी भी पूजा को ही देखे जा रहा था। वो उसके काले रंग को ना देखकर उसकी मधुर आवाज, लंबे बाल और उसके बोलचाल के ढंग को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। भले ही इसका रंग सांवला, लेकिन सचमुच में बहुत ही सुंदर है, और कितनी सादी और ख्याल रखने वाली भी। और फिर वो पूजा के बारे में सोचते हुए घर आ गया। अब वो उसी के बारे में सोचता रहता। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि काव्या का ही देवर था। फिर एक रोज, क्या बात है देवर जी, किन ख्यालों में खोए रहते हो? कोई लड़की का चक्कर है क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने भाभी। अरे वाह, क्या नाम है और कहाँ रहती है बताओ? भाभी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, लेकिन उसका घर आपके मायके वाली जगह पर ही है। भाभी वो लड़की ना मुझे बहुत पसंद आई, आप माँ से उसके बारे में बात करो ना। माना वो हमारे लेवल की नहीं है, थोड़ी गरीब है। मेरे एरिया में तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां रहती हैं, कौन सी है वो? तभी वहाँ काव्या की सास आ जाती है। काव्या बहू, मेरी बहन की देवरानी की बेटी की शादी है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो तुम चले जाओगे क्या? ठीक है माँ जी, हम चले जाएंगे। फिर सास वहाँ से चली जाती है। देवर जी, आप भी चलेंगे क्या शादी में? नहीं भाभी, मैं बहुत चला गया दूसरों की शादी में, अब तो मुझे अपनी शादी में जाना है। जब तुम वहाँ से लौटोगी तो माँ से जरूर बात करना। अब काव्या अपने पति निखिल के साथ दिल्ली शादी में चली जाती है, और हफ्ते भर बाद वहाँ से लौटती है। तब राहुल उससे उस लड़की से रिश्ते के बारे में बात करने के लिए पीछे पड़ जाता है। काव्या उसके साथ जाती है। देवर जी, ये घर तो मेरी बचपन की सहेली पूजा का है, आपने उसको पसंद किया है? अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है।
फिर तो सारा मामला सेट है। नहीं राहुल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम दोनों की बातचीत बंद है कुछ गलतफहमी की वजह से। तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई काव्या। अगर गलत फहमी है तो उसे खत्म करो और जाकर उससे अपने देवर के रिश्ते की बात करो। फिर बड़ी दिनों बाद काव्या अपने बचपन की गरीब दोस्त पूजा के घर जाती है। वो उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा पूजा खोलती है। काव्या को देख वो उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। कैसी हो काव्या? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो पूजा? और अंकल आंटी कहाँ हैं? हटो, मैं उनसे बात करने आई हूँ। आंटी उस रोज मैं जानबूझकर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि गलती मेरी ही है, तो मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ अपने देवर राहुल का रिश्ता लेकर। ये राहुल है और ये पूजा को पसंद करता है। तुम तो वही। हाँ अंकल, मुझे पहली नजर में पूजा भाग गई। अब पुरानी बातों को भूल जाओ पूजा और मेरी देवरानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहती थी ना तेरे लिए एक दिन राजकुमार आएगा। पूजा रोते हुए काव्या के गले लग जाती है, जिसके बाद सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल और पूजा की सगाई तय हो जाती है। सगाई से 2 दिन पहले, माँ आपकी ये वाली साड़ी ठीक है, मैं इसी को सगाई में पहन लूंगी। तभी वहाँ काव्या आती है। नहीं, अपनी सहेली के रहते हुए मेरी दोस्त एक बार फिर अपने सपनों का गला नहीं घोटेगी। तू कल ये लहंगा पहनेगी जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। मैं जानती हूँ मेरी सहेली इसमें एकदम राजकुमारी लगेगी। तू सच में बहुत अच्छी है काव्या। पूजा काव्या के गले लग जाती है। फिर सगाई वाले दिन वो उसी लहंगे को पहनती है जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर कुछ दिन बाद पूजा भी शादी कर अपने अमीर ससुराल आ जाती है। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ पहले की तरह प्यार से रहने लगती हैं।